लगता है कोई ग्राहक आया है बांगड़ो। हाँ? वो भी मालदार है। वो रहा। नो 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 इम्पॉसिबल, बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास, सॉरी। एक्सक्यूज मी। आप मिस्टर बादशाह हैं? मिस्टर बादशाह सीक्रेट केस सॉल्व कर रहे हैं, आपको इंतजार करना होगा। देखिए हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। ओके मिस्टर रॉकी। यस मिस्टर बादशाह को इमीडिएटली कांटेक्ट करो, उनसे कोई मिलना चाह रहे हैं, इट्स वेरी अर्जेंट। चार्ली सेंड द सिग्नल। ओके। अंबू अंबू धीरू भाई चिंता नहीं करता। आपका जो जहाज समुद्र से चोरी हो गया था ना, उसे हमने ढूंढ निकाला है। हाँ, अरे हमारे गोदाम में पड़ा हुआ है। आप बस पेमेंट भिजवा कर उसे मंगवा लीजिएगा। ओके बाय। बाय द वे, भाभी केम छे? मजामा? गुड। मारी याद आवजो। ओके बाय बाय। हाँ आओ। यस मिस्टर झुनझुनवाला। आपको मेरा नाम कैसे? आपके कोट के बाएं हाथ के स्लीव के नीचे जो आपका बायां हाथ है, उस पर एक सोने का ब्रेसलेट है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है के झुनझुनवाला। बैठ जाइए। कहिए क्या काम है? ये मेरी बेटी सीमा की तस्वीर है, मुझे इसकी शादी करनी है। बहुत खूबसूरत है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इसके लिए आपको मेरी माँ से बात करनी होगी। नहीं आप समझे नहीं, लड़का तो मैंने ढूंढ लिया है। हाँ? यह है नितिन धर्मपाल, हाय, मेरे मरहूम दोस्त का बेटा। समझ गया। और आप चाहते हैं कि आपकी बेटी की शादी इनके साथ हो जाए? जी। शादी करानी है तो किसी पंडित जी के पास जाइए ना, आप मेरे पास क्यों आ गए? दरअसल मेरी बेटी के सर पर लव मैरिज का भूत सवार है। या सो वो नितिन को पसंद तो करती है, लेकिन इससे शादी नहीं करना चाहता। ओफो, तो फिर आप जानबूझकर अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज। 26 सितंबर को मैं अमेरिका जा रहा हूँ ऑपरेशन के लिए। जिंदगी का क्या भरोसा। और बस मैं समझ गया झुनझुनवाला सर। अब आपकी आखिरी इच्छा यही होगी ना कि मैं आपकी बेटी के दिमाग से लव मैरिज का भूत उतार दूं? जी। और 26 तारीख से पहले आपकी बेटी और नितिन साहब की शादी करवा दूं? जी बिल्कुल। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपकी जो भी फीस है मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर कुछ एडवांस कहें तो। नहीं झुनझुनवाला साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ले। यहाँ पे एरिया में सैटेलाइट का प्रॉब्लम है, आप फिक्र मत कीजिए। आपकी फीस कितनी है? झुनझुनवाला साहब, अब आपका केस ही कुछ ऐसा है कि मैं अब क्या बोलूं, लेकिन फिर भी आप खुशी से देना चाहते हैं तो बढ़ा ले। 10,000 रुपए एडवांस में दे दीजिएगा और 40,000 रुपए काम होने के बाद। जी बहुत अच्छा। या थैंक यू वेरी मच। झुनझुनवाला साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब आप समझ लीजिए कि बादशाह ने आपका काम कर दिया। तो मैं चलूं? जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। बदतमीज। क्या हुआ मैडम? ये लफंगा गाना गाने के बहाने मेरी तरफ देख कर इशारे कर रहा था, मुझे घूर कर देख रहा था। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेचारा तो अंधा है। मेरा चश्मा। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ये अंधा है तो कैसे नाच रहा था, कूद रहा था? बिना देखे ये सारी जगह कैसे घूम सकता है? एक कलाकार अपनी मन की आंखों से देखता है। ये बेचारा तो अपना पेट पालने के लिए सालों से यहाँ पे गा बजा रहा है, यहाँ के कोने कोने से वाकिफ है। आपने खामखा से मार दिया। रहने दीजिए मैनेजर साहब, रहने दीजिए। जिसे किस्मत ने इतना मारा हो
उसे कोई और थप्पड़ मारते तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? मैडम। ओह मैडम यहाँ नहीं, मैडम यहाँ है। ओह, मैडम ने पैंटे पहनी है। हाँ। मैडम आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। वो क्या है ना कि इस दुनिया ने मुझे इतनी मोहब्बत और इतनी हमदर्दी दी कि मैं भूल ही गया कि मैं अंधा हूं। लेकिन आज आपने मुझे थप्पड़ मारकर मेरी आंखें खोल दी, एहसास दिलाया है कि अंधा आखिर अंधा ही होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। भाई साहब, भाई साहब, हाँ? आपका कोट। अच्छा भाई, ले आओ। शुक्रिया। हमारी छड़ी। ये लीजिए। अच्छा, चलता हूँ। अरे अरे भाई, भाई कोई है जो हमें हमारे बस स्टॉप तक छोड़ देगा? अरे भाई साहब। हमारी बस का वक्त हो गया है। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलिए। आप चलेंगे? हाँ। अच्छा, आइए। अलविदा। आराम से अरे यार, संभाल देख लीजिए तो ना। चलो ना। हाँ। बहुत ही खुददार इंसान है, भूखा मर जाएगा लेकिन वापस लौटकर यहाँ कभी नहीं आएगा और कहीं गाना नहीं गाएगा। अरे सुनिए, एक मिनट बहन जी, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मैं आंखों से अंधा हूं और अभी अभी एक लड़की के हाथों से थप्पड़ खा के आ रहा हूं। जी लड़की मैं ही थी। ओह, पैंटों वाली। जी मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी कोई गलती नहीं, सारा कसूर तो मेरे इस अंधेपन का है। तो आपने मुझे माफ कर दिया। जी। चलिए, आपको जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब आप इतना जिद कर रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आइए ना। कहाँ हो गया? क्या बात कर रहे हो? हाँ, बादशाह ने लड़की को पटा लिया है और यहाँ पर लेके आ रहा है। बस 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 बस, मेरा घर आ गया। लेकिन आपको कैसे पता चला कि आपका घर आ गया? यहीं पास ही में एक तबेला है ना, उसी की खुशबू से। ओह, अच्छा मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, अब यहाँ तक आई हैं तो इस गरीब की कुटिया में एक कप चाय तो पीकर चाहिए। रात बहुत हो गई है, फिर कभी। ठीक है, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। इस मौसम में बारिश? हमारी बस्ती में अक्सर ऐसा होता है। मुझे लगता है कि ऊपर वाले की भी यही मर्जी है कि जब तक बारिश ना रुके आप मेरे करीब खाने में रुको। आइए ना। चली गई? नहीं। आइए ना। ओके। आइए आइए, मेरे गरीब खाने में आप आई। आइए आइए, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। संभल के। माफ कीजिएगा, सारा सामान बिखरा पड़ा है। मैं ये कपड़े उठा के जरा इधर ट्रंक में डाल देता हूँ। मेरी किताबें भी ऐसी पड़ी हैं। यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना, विद्या की कदर ही नहीं है किसी को। और देखिए, बारिश बाहर हो रही है, छतरी यहाँ पर पड़ी है, मैं इसे यहाँ घड़ियाल पर टांग देता हूँ। अब आइए। कमाल है, आप बिना देखे हर चीज सही जगह पर रखते हैं। कमाल कुछ भी नहीं, एक्चुअली सब कुछ गिना हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 कदम पर टीवी, ये 3 उल्टे कदम पर आप, ये 5 कदम पर फ्रिज, ये उल्टे 5 कदम पर आप। पाओ, भूख लगी है आपको? नहीं। कोई बात नहीं, खाइए। अरे वाह, शीशा नहीं टूटा और अखरोट टूट गया। ये कमाल है, लेकिन ये कमाल आप भी कर सकती हैं। अपना दाहिना हाथ दीजिए, दीजिए दीजिए। हाँ। अब इस अखरोट को अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों और 1 अंगूठे के अंदर दबाइए। दबाइए। अब इन दोनों को 45 डिग्री राइट में घुमाइए और हाथ के जोर से नहीं, शोल्डर के जोर से फेंकिए। फेंकिए। हुआ? इट्स अमेजिंग। अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी। मुझे लगता है आपको सर्दी से जुकाम हो गया है। 1 मिनट। 1 2 3 4 5। सुनिए, मुझे ठंडा नहीं पीना। मैं आपको ठंडा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको कपड़े दे रहा हूँ।
ठंडा तो हम अलमारी में रखते हैं। ले लीजिए। चेंज कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म स्पेशल A1 चाय बना कर लाता हूँ, कड़क मीठी शक्कर कम लाई। एक, दो, तीन, चार, पाँच। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे आप मुझे ही देख रहे हैं। मैं आप ही को देख रहा था। क्या? इन आंखों से नहीं, उनकी आंखों से। क्या आप जन्म से ही? नहीं, जन्म से तो मैं गरीब भी नहीं था। मेरे पिताजी बहुत ही हैंडसम रईस थे। ये इस दीवार पे उनका एक फोटो होगा। होनोलुलु में हमारी हैंडलूम की फैक्ट्रियां थी, 3-4 बंगले, 10-12 गाड़ियां। लेकिन एक दिन हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और पिताजी उस सदमे से चल बसे। मेरी माँ को तो मैंने पैदा होने से पहले ही खो दिया था। फिर मेरी इस वीरान अकेली जिंदगी में मीना आ गई। मेरी ये खुशी भी शायद कुदरत को मंजूर नहीं थी। एक दिन वो रास्ते से जा रही थी कि अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। मीना अपनी मस्ती में थी, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ा। मैं दूर से चिल्लाया, मीना, लेकिन मीना ने मेरी आवाज नहीं सुनी। ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। मैं सड़कों पे चिल्लाने लगा, मीना, 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 अरे कोई है, अरे कोई मेरी मीना को बचाओ, अरे उसके सामने से कोई ट्रक को हटाओ। लेकिन मेरी सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। मैं उसकी तरफ दौड़ा। ट्रक उसको कुछ नहीं वाला था कि मैं उसकी तरफ लपका मैंने उसे हटाया और लेकिन उस ट्रक की हेडलाइट्स ने मेरी आंखों की लाइट्स हमेशा के लिए छीन ली। और मीना जी, वो कैसी है? मीना जी, मीना, मीना तो अब मेरे साथ ही हैं। और अब तो वो 2 बच्चों की माँ भी बन गई है। कहाँ है वो? यही होंगी। अरे इधर ही गई। सॉरी। मीना, मीना, अरे देखो कोई मिलने आया है। यही है मेरी मीना। ये मीना है? हाँ, आ जाओ, आ जाओ। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। लेकिन अफसोस ये है कि अब मैं अपनी मीना को देख नहीं सकता। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपकी आंखों का इलाज हो सकता है अगर डॉक्टर रुस्तम चाहे। लेकिन डॉक्टर रुस्तम की फीस 20,000 रुपए और मेरी जेब में तो 20 रुपए भी नहीं है। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, सारा खर्चा मैं दे दूंगी। सच कह रही हैं आप? अगर आप इतनी दोस्ती से कह रही हैं तो मैं कल ही ऑपरेशन करा लेता हूँ। अब देखिए ना, आपने मुझे अपना दोस्त भी बना लिया और मैंने आपका नाम तक नहीं पूछा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। ओके। मेरा नाम बाबूलाल है, लेकिन शॉर्ट के लिए आप मुझे राज कह सकती हैं। कोई बात नहीं। तो फिर ठीक है, कल डॉक्टर रुस्तम के क्लिनिक पर ले जाने के लिए मैं आपको यहीं से पिकअप करने अरे आऊंगी। नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। मैं 8:02 पे आपको बस स्टॉप पर मिल लूंगा। ठीक है। अरे बारिश भी रुक गई। खाली हो गई होगी टैंकी। क्या? टैंकी यू कहना खाली बाकी रह गया है। अब आप जाइए। एक मिनट, मेरे पास ये कुर्ता एक ही है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। मैं चेंज करके आती हूँ। ओके।